अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। देखिए संसार अच्छे लोगों से भरा पड़ा हुआ है और उन्हीं चंद अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। जब भी मौका मिले कुछ अच्छा काम कीजिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मौका ढूंढिए और उसे ग्रैब कीजिए। आप देखिए संसार में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर आप तक नहीं पहुंच रहे उन लोगों तक तो आप खुद अच्छे बन जाइए ना। लोग आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बंदे ने अपने घर पर एक पेंटर को बुलाया और कहा, मेरी ये नाव है, इसको लाल रंग से पेंट कर दो। उस बंदे ने पैसे अपने तय किए और उस नाव को पेंट कर दिया और चला गया अपने पैसे लेकर। तो अगले दिन उस पेंटर के घर पर वो बंदा भागता हुआ आया और उसे एक बहुत बड़ी राशि का चेक दिया। उस बंदे ने चेक को देखा और कहा, सर मैंने एक काम आपसे लिया था पेंट करने का आपकी नाव को। आपने कल मेरे काम से खुश होकर मेरे को मेरी अमाउंट दे दी थी। ये आज ये पैसा ये चेक क्यों दे रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी अमाउंट क्यों? कह रहा, भाई जो काम तुमने मेरे लिए किया है उसके आगे ये पैसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद को भी दे दूँ ना तुमको तब भी कुछ नहीं है। कहते लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? आपने जो हमारे बीच में राशि तय हुई थी वो मुझे दे दी थी। कहता है, भाई ये पेंट करने का नहीं बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। तो कहता है कि सर वो तो बहुत छोटी सी बात थी, उस रिपेयरिंग का मैं कोई पैसा लेना नहीं चाहता, और फिर भी आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हैं तो उसके आगे ये अमाउंट बहुत बड़ी है। मुझे ये लेना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहता है, भाई मैं अगर तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ भावुक हो जाओगे। ऐसा है कि कल जब मैं तुमसे ये बात तय कर रहा था, पैसे मुकर्रर कर रहा था, तो मैं तुमको ये बताना भूल गया था जल्दबाजी में कि उस नाव में एक छेद भी है और पेंट करते समय उसे रिपेयर कर देना। और लेकिन तुमने उसको रिपेयर कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ, पेंट करके तुम चले गए और जब उस पेंट को वो सूख गया तो मेरे बच्चे आए और उसको नाव को लेकर नौकायन के लिए चले गए। मैं जब घर आया, घर पे बच्चे नहीं दिखे तो अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा, बच्चे नाव लेके नौकायन के लिए गए हैं। मैं बदहवास सा उस दिशा में भागा जिस दिशा में बच्चे नाव लेकर गए थे। देखा मेरे बच्चे सकुशल वापस लौट रहे हैं घर की तरफ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और जब मैंने नाव को चेक किया तो देखा कि उसके अंदर जो छेद था वो तुमने रिपेयर कर दिया था। तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो? बच्चों से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा वही असली खजाना है, और वो मेरे पास सकुशल वापस आ गया। तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और ये छोटा सा अमाउंट देकर मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मुझ पे कृपा करो और मुझसे ये चेक प्लीज़ प्लीज़ स्वीकार कर लो। नौका नौका को पेंट करने वाला भी हैरान होकर बोला, नहीं साहब ये तो बस किस्मत की बात है, जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे हाथ से एक जाने अनजाने में ही एक अच्छा काम आपकी नज़र में हो गया, लेकिन मेरा तो वो काम था। पेंट करने से पहले रिपेयर तो मुझे वो करना ही था। लेकिन देखिए उस अच्छे इंसान की वजह से उस इंसान के घर में कुछ तबाही होने से बच गई, क्योंकि मानो या ना मानो बच्चे ही हमारी असली दौलत होते हैं। तो जाने अनजाने अच्छा काम करते रहिए, ना जाने कब किसकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण ले आए। कभी भी ये मौका नहीं खोना चाहिए और मौका ढूंढते रहना चाहिए। हम लोग ब्लेस्ड हैं अगर हम किसी के किसी काम आ सके तो। उन सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने जाने न अनजाने में कभी आपकी जीवन की नैया में कोई रिपेयरिंग की हो। और ये मौका खुद भी तलाशिए कि दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी में रिपेयरिंग करने में हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि कभी भी कोई अच्छा काम करेंगे तो वो आपको पे बैक ज़रूर होगा। ये हमारी कर्मों की बैलेंस शीट में ज़रूर ज़रूर जुड़ता है। तो यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी भी बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।